हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम प्रेमचंद जी की जो है प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी जान लेते हैं। जो मुंशी प्रेमचंद है, उनका जो जन्म है वो वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। और इनका जो मूल नाम है वो धनपत राय था। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो वाराणसी में ही हुई थी। और इन्होंने जो है अपनी मैट्रिक तक की अपनी स्टडी की। उसके बाद जो है ये अपने बीए तक की इन्होंने अपनी एजुकेशन की। और उसके बाद फिर इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी जो गवर्नमेंट जॉब थी उसको भी इन्होंने छोड़ दिया था। और फिर इन्होंने क्या किया, अपना पूरा जो टाइम है वो लिखने में, मतलब जैसे रचनाएं लिखने, उपन्यास लिखने में इन्होंने अपना समय बिताया था। और इन्होंने जो अपना लेखन शुरू किया था, सबसे पहले इन्होंने उर्दू में इसकी शुरुआत की थी। उर्दू में इन्होंने नवाब राय के नाम से इसकी शुरुआत की थी। ज़्यादातर इन्होंने अपने साहित्य में किसानों के बारे में, दलितों के बारे में, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का जो है मार्मिक चित्रण किया है। ये साहित्य को स्वतः सुखाए न मानकर बल्कि सामाजिक परिवर्तन का जो है एक साधन मानते थे। ये एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को देखते थे। और इन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर इन्होंने अनेक उपन्यास और कहानियाँ भी लिखी थी। और वही जो उपन्यास और जो कहानियाँ लिखी थी आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इन्होंने क्या था गरीबी के बारे में, सामाजिक अन्याय के बारे में, ग्रामीण जीवन के बारे में और मानवीय संबंधों के बारे में इन्होंने लिखा था। इनकी जो रचनाएं हैं वो हम पढ़ लेते हैं। देखो, इनकी रचनाओं में ऐसा नहीं है कि मतलब कि कुछ समझने का है। देखो, रचनाएं जो भी होते हैं, किसी भी कवि की जो रचनाएं हैं वो हमें याद ही करनी पड़ती हैं। इनके जो है कुछ फेमस उपन्यास थे, जैसे गोदान है। गोदान जो है इसमें इन्होंने किसान के जीवन और संघर्ष को दिखाया था। एक उपन्यास सेवा सदन, इसमें इन्होंने एक महिला की शिक्षा और सामाजिक सुधार के प्रयास पर इनका जो सेंटर था। गबन, ये जो उपन्यास है इन्होंने कर्मचारी के जीवन में आने वाले संकट को दिखाया था। कर्म भूमि, इसमें एक उन्होंने युवा व्यक्ति के जीवन और उसके संघर्ष को दिखाया। निर्मला में इन्होंने एक विधवा महिला के जीवन और उसके संघर्ष को दिखाया। रंगभूमि में इन्होंने एक थिएटर कंपनी के जीवन और उसके संघर्ष को दिखाया था। ये इनके जो है महत्वपूर्ण उपन्यास थे। उसके बाद आती हैं इनकी कहानियाँ। कहानियाँ कौन कौन सी थी? कफन, ईदगाह, दो बैलों की कथा, पूस की रात। जो ये ईदगाह है ये 11वीं की एनसीईआरटी में भी दी गई है। कफन में इन्होंने एक गरीब परिवार के जीवन और मृत्यु के प्रति उनके दृष्टिकोण को दिखाया। ईदगाह में एक बच्चे की ईद की खुशी और उसकी मासूमियत को दिखाया। ईदगाह की थोड़ी बहुत स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। ईदगाह में क्या था, ये 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा, आप पढ़ भी सकते हो। और ये आपके टीजीटी पीजीटी में इससे क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है। ईदगाह में क्या था, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो मेले में जाता है। मेले में क्या करता है, सभी बच्चे तो मिठाइयाँ ले रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। वो क्या करता है, अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लेकर के आता है, क्योंकि वो उसने देखा होता है कि उसकी बूढ़ी दादी जो है वो चूल्हे पे खाना बनाती है और उसके जो है हाथ जल जाते हैं। तो इसमें उन्होंने एक छोटे से बच्चे की मासूमियत को दिखाया है कि मेरी दादी माँ के हाथ कैसे जल जाते हैं। तो वो उनके लिए चिमटा लेकर के आता है। उसके बाद है दो बैलों की कथा। इसमें उन्होंने दो बैलों के जीवन और उनके मालिकों के बीच के संबंध को दिखाया। पूस की रात में एक गरीब परिवार के जीवन और सर्दी के मौसम में वो कैसे संघर्ष करते हैं उस चीज़ को इन्होंने दिखाया है। अब जो प्रेमचंद की जो रचना है, इनकी क्या क्या विशेषताएं थी? ये सामाजिक यथार्थवाद से संबंधित थी। मतलब कि प्रेमचंद ने जो उपन्यास और जो कहानियाँ लिखी वो भारतीय समाज के यथार्थ को बहुत ही सटीकता से इन्होंने उसका चित्रण किया है। मानवीय संवेदनाओं को दिखाया, जैसे प्रेम, घृणा, ईर्ष्या और करुणा को उन्होंने बहुत ही गहराई से दिखाया है। इनकी जो भाषा थी वो सरल और सहज थी। और इनकी जो रचनाएं थी वो सभी वर्गों के पाठकों के लिए भी सुलभ थी। ठीक है। सामाजिक सुधार के बारे में इन्होंने बताया। प्रेमचंद का जो साहित्य योगदान है, प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में मतलब जो है बहुत योगदान दिया था। हिंदी साहित्य को इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। और इन्होंने हिंदी साहित्य को जो है विश्व लेवल पर, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर इसको पहचान दिलाई थी। ये हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के संस्थापक भी जो है माने जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि
हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो वो प्रेमचंद जी माने जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। प्रेमचंद जी का असली नाम क्या है? तो प्रेमचंद जी का असली नाम मुंशी प्रेमचंद, धनपत राय श्रीवास्तव, नवाब राय या रामचंद्र श्रीवास्तव। तो प्रेमचंद जी का जो असली नाम है वो धनपत राय श्रीवास्तव है। एक सेकेंड। प्रेमचंद जी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो प्रेमचंद जी का जन्म जो है वो लम्ही नामक गांव में हुआ था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? डी आ जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है वो प्रेमचंद का नहीं है? अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था गोदान, गबन, निर्मला और मधुशाला। तो हमने इनके जो उपन्यास पढ़े थे गोदान, गबन, निर्मला, ये तीनों तो जो है इनके उपन्यास है, लेकिन मधुशाला जो है ये इनका उपन्यास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास किसानों की दुर्दशा को दिखाता है? तो किसानों की दुर्दशा को कौन दिखाता है? वो दिखाया जाता है गोदान में। गबन उपन्यास के नायक कौन है? तो गबन उपन्यास के नायक मतलब कि गबन उपन्यास जो है वो किसके ऊपर बेस्ड था? तो वो सोहन लाल के ऊपर बेस्ड था। प्रेमचंद की कौन सी कहानी बचपन की मासूमियत को दर्शाती है? तो अभी अभी मैंने इसकी स्टोरी भी बताई थी, तो वो कौन सी कहानी है जो बचपन की मासूमियत को दर्शाती है? वो है ईदगाह। कि ईदगाह में जो वो बच्चा है वो क्या करता है, अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लेकर के आता है। प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला का केंद्रीय विषय क्या है? तो इसमें इन्होंने जो इनका उपन्यास है एक निर्मला, इसका जो सेंटर पॉइंट था वो एक विधवा विवाह के बारे में बताया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रेमचंद की लेखन शैली की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ये पूछा है कि इनकी कौन सी विशेषता नहीं है। देखो, इन्होंने सरल और स्पष्ट भाषा का यूज़ किया था, बिल्कुल किया था। सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था, बिल्कुल किया था। हास्य और व्यंग्य का प्रयोग किया था, बिल्कुल किया था। लेकिन अलौकिक तत्वों पर इन्होंने जोर नहीं दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इन्होंने नहीं पूछा था हमसे। प्रेमचंद के लघु कथाओं का संग्रह कौन सा है? तो प्रेमचंद के लघु कथाओं का संग्रह कौन सा है? मानसरोवर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास सामाजिक सुधार के विषय का अन्वेषण करता है? मीन्स कि सामाजिक सुधार के बारे में कौन सा जो उपन्यास है वो बताता है। तो वो कौन सा उपन्यास है? वो है सेवा सदन। प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा में बैलों का क्या महत्व है? तो बैल जो है वो किस चीज़ को दिखाती हैं? वे गरीबों की दुर्दशा का प्रतीक है, वे जीवन और मृत्यु के चक्कर का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है, या वे मानव स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो दो बैलों की कथा है वो क्या करती है? वे गरीबों की दुर्दशा को दिखाती हैं, वे गरीबों की दुर्दशा का क्या करती हैं? प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद के कार्यों में प्रमुख विषय नहीं है? मीन्स प्रेमचंद ने कौन कौन से कार्य नहीं किए हैं वो चीज़ हमें बतानी है। प्रेम और रोमांस उसके बारे में लिखा है, अलौकिक घटनाएं ये नहीं लिखा है, सामाजिक अन्याय के बारे में भी इन्होंने लिखा है, मानवीय संबंधों के बारे में भी जो है प्रेमचंद जी ने लिखा है। हिंदी में गोदान शब्द का क्या अर्थ है? उपहार, बलिदान, स्वतंत्रता या प्रेम? तो हिंदी में जो गोदान शब्द है इसका मतलब होता है बलिदान। कई बार जो है ये शब्द जो है इनके मीनिंग पेपर में पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी लेवल पर, तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। प्रेमचंद की साहित्यिक विरासत का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? वे रोमांटिक तथा कथा साहित्य के उस्ताद थे, वे आधुनिक हिंदी साहित्य के अग्रदूत थे, वे मुख्य रूप से कवि और नाटककार थे, या वे अपनी प्रयोगात्मक लेखन शैली के लिए जाने जाते थे? तो वे क्या थे? वे आधुनिक हिंदी साहित्य के अग्रदूत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेमचंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने केवल हिंदी में लिखा था? नहीं, उन्होंने केवल हिंदी में नहीं लिखा था। उन्होंने नवाब राय उपनाम में से उर्दू में भी लिखा था? बिल्कुल ठीक है। इन्होंने जो है प्रेमचंद, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जो प्रेमचंद जी है उन्होंने जब अपनी रचनाएं, अपने उपन्यास लिखने शुरू किए थे तो शुरू में उन्होंने जो है वो नवाब राय उर्दू में लिखना शुरू किया था। प्रेमचंद के किस उपन्यास में श्रमिक वर्ग के शोषण के विषय का अन्वेषण किया गया है? मतलब श्रमिक वर्ग के शोषण के विषय को बताया गया है। तो वो किस में बताया है? गोदान में, गबन में, रंगभूमि में या सेवा सदन में? तो किस में बताया है? रंगभूमि में बताया है।
प्रेमचंद की लघु कथाओं में निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती विषय है, मतलब जो बार बार आता है, तो वो कौन सा है? अस्तित्व के लिए संघर्ष। इन्होंने क्या किया था? संघर्ष के बारे में जो है वो ज़्यादा बताया था। इनका जो विषय है वो सामाजिक संघर्ष, गरीबी संघर्ष, इस तरीके के संघर्षों को इन्होंने जो है बार बार बताया था। प्रेमचंद की लघु कहानी कफन के शीर्षक का क्या महत्व है? तो इनका क्या महत्व रहा कि यह मृत्यु की अनिवार्यता का प्रतीक है? नहीं। यह पात्रों की गरीबी और निराशा का प्रतिनिधित्व करता है? बिल्कुल ठीक। तो यह क्या करता है? यह पात्रों की गरीबी और निराशा का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेमचंद के हिंदी साहित्य में योगदान का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? उन्होंने हिंदी साहित्य में उर्दू शब्दों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया, या उन्होंने हिंदी साहित्य में बोलचाल की भाषा के प्रयोग की शुरुआत की, उन्होंने शास्त्रीय हिंदी कविता की परंपरा को पुनर्जीवित किया, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल करने वाले पहले हिंदी लेखक थे। तो इनका क्वेश्चन था कि प्रेमचंद के हिंदी साहित्य में योगदान के सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो क्या है कि इन्होंने हिंदी साहित्य में बोलचाल की जो भाषा है उसके प्रयोग की इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है। प्रेमचंद के पात्रों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, ये हमसे पूछा है। वे जटिल और बहुआयामी थे? बिल्कुल थे। वे अक्सर हास्य पर और दमित होते थे? बिल्कुल होते थे। उन्हें हमेशा वीर पुरुषों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था? नहीं। उन्हें हमेशा वीर पुरुषों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता था। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। मैं अभी से आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं कौन से टॉपिक पर आपके लिए वीडियोस बनाऊँ। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।